अगर आपकी नींद 2 बजे खुल रही है, इसका मतलब जरूर विश्व का मालिक, निराकार, पारलौकिक पिता शिव बाबा आप आत्मा से कुछ विशेष कार्य कराना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि बाबा से मिलन का जो एक्यूरेट समय है वो रात्रि 2 बजे से लेकर 4 बजे तक का ही समय है, जो बाबा विशेष अपने बच्चों से मिलते हैं। इसलिए ओ मेरे मीठे भाइयों और बहनों, आप कैसा भी करके रात को 9 बजे तक सोने का पुरुषार्थ जरूर कर लें। तो 9 बजे से लेकर 10, 11, 12, 1, 2, 5 घंटे में आपकी नींद बिल्कुल पूरी हो जाएगी और आपको एकदम फ्रेश लगेगा। और सारे दिन की दिनचर्या में ये ध्यान रखें कि जरा भी बुद्धि वासना की तरफ ना जाए। जीभ की वासना, नाक की वासना, आँखों की वासना, कानों की वासना, ये सब अलग अलग वासनाएं हैं। इन सब वासनाओं को मिलाकर एक काम वासना तैयार होती है। ये बाबा अमृत बेले उठा उठाकर मुझ आत्मा को बहुत गुही गुही बात बताते हैं और कहते हैं, बच्चे तुम निस्वार्थ भाव से, निर्विकार भाव से सर्व आत्माओं को बता दो, क्योंकि बाबा अपने पास कुछ नहीं रखते हैं। सारा ज्ञान, सारा खजाना वो परम सद्गुरु सर्व आत्माओं में एक जैसा लुटाते हैं। वो तो आत्माओं के पुरुषार्थ में अंतर हो जाता है, जो पुरुषार्थ के अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार वो पद पाती हैं। नहीं तो बाबा की भावना प्रत्येक आत्मा रूपी बच्चों पर यही रहती है कि प्रत्येक आत्मा मेरे इस धरती पर आने के बाद ऐसा पुरुषार्थ कर ले जो राजा बने, महाराजा बने, ना कि प्रजा। इसलिए बाबा आकर प्रजा योग नहीं सिखाते, राजयोग सिखाते हैं। मतलब राजा बनने की विधि सिखाते हैं। योग मतलब विधि हो गई, योग मतलब जोड़ हो गया। तो योग का अर्थ जोड़, तो जोड़ की कोई विधि होगी ना भाई, जोड़ने की, हर एक चीज को जोड़ने की कोई ना कोई विधि होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई गाड़ी खराब हो जाती है तो उसे एक अच्छी वाली गाड़ी से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो जोड़ने के लिए हुक चाहिए ना, और जो खींच के जब ले जाएगी गाड़ी, अच्छी वाली गाड़ी जो खराब हो चुकी उस गाड़ी को जब खींच के ले जाएगी तो बीच का जो तार है वो मजबूत चाहिए ना, ताकि रास्ते में टूट के टकराए ना। यदि वो तार मजबूत नहीं होगा तो रास्ते में टूट के वो गाड़ी और ख़राब हो जाएगी। एक तो ख़राब थी ही, और यदि उसने तार को मजबूत नहीं बनाया तो वो और ख़राब हो जाएगी। मतलब पहले तो ख़राब थी ही, फिर और पूरी बेकार हो जाएगी। तो दुनिया वालों से भी बेकार कौन हो जाएगी? वो आत्मा हो जाएगी जो ब्राह्मण परिवार में आई है। क्योंकि ब्राह्मण परिवार अर्थात ब्रह्मा के द्वारा स्थापित एक नया दैवी परिवार कह सकते हैं, जो आगे जाकर दैवी परिवार बनने वाला है। वो शिव बाबा ने आकर वो परिवार बनाया। तो ऐसी आत्मा जो आ रही है वो भी पूर्ण विकारी होती है। हाँ, ब्राह्मण परिवार के अंदर आई हुई आत्मा कोई पावन आत्मा है ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि बाबा ने
पतित तन ही स्वीकार किया है, क्योंकि इस संसार में कोई भी पावन नहीं बचता। लेकिन जो ब्राह्मण आत्माएं हैं, मतलब ब्रह्मा के समान जिनका आचरण है, ब्रह्मा के समान आचरण मतलब पूरे ब्रह्मांड के लिए सोचने वाली आत्मा, मतलब बिल्कुल निस्वार्थ आत्मा, ऐसा बनना है। तो बाबा आकर साधारण आत्मा को ब्रह्मा बनाते हैं, मतलब पूरे विश्व के बारे में सोचने लायक बनाते हैं। नहीं तो वो आत्मा भी केवल एक परिवार का ही लालन पालन कर रही थी, है ना भाई, एक परिवार था उनका। हाँ, ऐसा नहीं है कि बाबा आकर कोई पावन शरीर ढूंढेंगे। कृष्ण है पावन शरीर, है ना, और ब्रह्मा है पतित शरीर। ब्रह्मा का पतित शरीर, ब्रह्मा एक आत्मा है ना भाई। वो आत्म रूप में उसका नाम ब्रह्मा है। जैसे आत्म रूप में शिव नाम है, वैसा ही आत्म रूप में नाम ब्रह्मा है, साकार शरीर के रूप में नाम नहीं है। इसीलिए जो आत्म रूप में ब्रह्मा है उसे पूरा बुजुर्ग दिखाते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि वो पूरे सृष्टि के आदि रत्न हैं, आदि देव हैं, इसलिए ब्रह्म देवाय नमः कहते हैं, है ना। तो ब्रह्मा के द्वारा ही ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना निराकार परमात्मा शिव बाबा सिखाते हैं। तो मूल बात है ब्रह्मचर्य व्रत की पालना करना, मतलब जिन इंद्रियों से मिलकर काम तैयार होता है उन इंद्रियों पर बाबा ज्ञान के माध्यम से कंट्रोल करना, जीत हासिल करना सिखाते हैं। तो अपने इंद्रियों पर जीत हासिल करने को राजयोग कहा जाता है। ये बात बहुत अच्छे से समझिएगा। अब आप एक बात अच्छे से समझिए, आपके अंदर चाहे वो बड़े रूप में काम रूपी शत्रु बैठा है, चाहे छोटे रूप में, शत्रु हमेशा बहुत बड़ा ही समझना चाहिए। चाहे वो छोटे रूप में बैठे, चाहे वो बड़े रूप में बैठे। जैसे डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो ढेर सारे मच्छर काटें, चाहे एक मच्छर काटे, आपको वो डेंगू का बुखार होगा ही। अगर मलेरिया का मच्छर है वो ढेर सारे मिलकर काटे, चाहे एक काटे, आपको मलेरिया होगा ही। उसी प्रकार यदि आप जीभ की वासना, नाक की वासना, आँखों की वासना, कान की वासना, ये सब मिलाकर बनता है काम वासना। ये अगर मान लीजिए मैंने अपनी इन कर्मेंद्रियों की एक एक वासना पर जीत हासिल नहीं किया तो वो पूरी काम वासना में परिवर्तित होने में समय नहीं लगता। इसीलिए बाबा ने कहा कि खून से लिखने वाले बच्चे भी नहीं रहे। अच्छे अच्छे बच्चे जो क्लास करा रहे थे, बहुत अच्छी अच्छी क्लास करा रहे थे। बाबा ने ये भी कहा जो बच्चे सेंटर संभाल रहे थे वो भी जाकर काम के वशीभूत हो गए। क्यों? क्योंकि सेंटर पर रहते उन्होंने जीभ की वासना पर कंट्रोल नहीं किया, कानों की वासना पर कंट्रोल नहीं किया, नाक की वासना में कंट्रोल नहीं किया। बहुत बारीक बात समझना, क्योंकि काम से पीड़ित जो आत्मा होती है, चाहे वो नारी हो या पुरुष, काम से जो पीड़ित आत्मा होती है उसमें एक प्रकार की ऐसी बदबू आती है, उसे बदबू ही कहेंगे, जो कि पवित्र आत्मा को फंसा लेती है। हाँ, काम से पीड़ित आत्मा, उसे जो है रामायण में दिखाया है। शूर्पणखा जो राक्षसी वृत्ति वाली एक आत्मा ही है, समझ लो, उसे शूर्पणखा कह रहे हैं। शूर्पणखा मतलब जो अपने नाक कान ये चेहरे के ही श्रृंगार में लगी रहती है, वो शूर्पणखा।
वो अपने श्रृंगार के द्वारा बाहर निकलकर ऐसे व्यक्ति को ढूंढती है जो देखती है कि जो पवित्र है। हाँ, क्योंकि पवित्र को ही अपवित्र बनाना है उसको, सीधी सी बात है। जो अपवित्र है वो तो है ही, उसका जो है अपवित्र जो व्यक्ति है वो तो बिल्कुल इजी वे में उसके साथ पट जाएगा, कहना चाहिए। तो वो पवित्र व्यक्ति को ढूंढती है। इसीलिए दिखाया है कि वो पहले राम के पास गई, तो राम ने तो पहचान लिया कि अरे ये कोई जो है, क्योंकि देव आत्मा भी सुंदर है और राक्षसी वृत्ति वाली आत्मा भी स्वरूप को बदलकर सुंदर रूप धारण कर लेती है। हाँ, तो राम देवाय नमः कह रहे हैं, मतलब राम के अंदर में देवत्व गुण है। तो वो देवता वाली वृत्ति वाली आत्मा और राक्षसी वृत्ति वाली आत्मा को वो पहचान ले रही है। राम वाली आत्मा मतलब राम अर्थात परमात्मा, परमात्मा से संबंध बनाने वाली आत्मा अच्छे से पहचानेगी। हाँ, इसीलिए ओ मेरे ब्राह्मण परिवार के मेरे मीठे मीठे भाइयों बहनों, आपसे विनम्र गुजारिश है, हृदय की तड़प से गुजारिश है कि आप यदि इस मार्ग में आए हैं तो आप जरूर रात्रि को 2 बजे उठकर मिलन मनाइए बाबा से। आज मैं जो आत्मा आपसे इस शरीर में बैठकर बात कर रहा हूँ, हाँ, मुझ आत्मा का नाम ही बाबा ने बदल दिया। हाँ, मुझे तो इस शरीर का नाम मिला था राजेश भाई, लेकिन बाबा ने योग के समय कहा कि बच्चे तुम अनमोल हो। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे अब तुम आगे से अपना नाम ये रखो तो तुम्हें आत्मस्मृति रहेगी हमेशा, क्योंकि तुम्हारा नाम मैं बदल रहा हूँ, क्योंकि तुमने मेरे यहाँ जन्म ले लिया है। तो जन्म लेने पर एक नया नाम मिल जाता है, तो मुझ आत्मा को इस शरीर में रहते हुए एक नया नाम मिल गया, अनमोल। फिर हमने ये बात जाकर अपनी सहयोगी आत्मा को बताया। सहयोगी आत्मा ने कहा कि भाई मुझे भी मणि कहकर बुलाते थे। तो मैंने कहा वाह, ये तो एक बहुत अच्छा नाम हो गया। फिर उस तारीख से अनमोल मणि लिखना शुरू हुआ। अब ये नाम रूप में फंसने की बात नहीं है, क्योंकि बाबा ने मुझ आत्मा का नाम इस सेवा अर्थ रखा। तो फिर हमेशा जैसे ही अनमोल मणि नाम स्मृति में आता है तो क्या होता है कि आत्म अनुभूति में टिकना हो जाता है। हाँ, अब हम वो नाम रूप पूरी तरह से भूल गए। समझ लो कि वो नाम रूप वाला जीवन समाप्त हो गया, खत्म हो गया, वो है ना भाई। उस नाम रूप वाला जीवन खत्म हो गया। कोई भी व्यक्ति शरीर छोड़कर जाता है तो क्या खत्म होता है उसका? उस आत्मा का उस नाम रूप वाला जीवन खत्म हो जाता है, फिर नए नाम रूप वाला जीवन शुरू हो जाता है। तो वो कार्य विदेही परमात्मा ने विदेही बनाने के लिए पुरुषार्थ को देखते हुए ये कार्य प्यारे पिता परमात्मा ने किया। तो ओ मेरे मीठे ब्राह्मण परिवार के मेरे मीठे मीठे भाइयों और बहनों, बाबा रोज रात को मुझे 2 बजे उठाते हैं। उस दिन की तारीख और आज की तारीख प्यारे बाबा रोज रात को 2 बजे उठाते, बहुत सारी बातें करते हमसे, नई नई बातें हमें बताते, वही बात हम आपको बताते। इसमें किसी की निंदा, किसी की ग्लानि, किसी को क्रिटिसाइज करना, इसमें कोई वो बात नहीं आती है। हाँ, इसमें कोई हम अपने नाम रूप को आगे बढ़ाने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा बाबा वैसा बच्चा बन जाए तो उसे सहज प्राप्ति होती है। अब मुझे तन के स्वास्थ्य के लिए कोई चिंता नहीं करनी पड़ती है। हाँ, क्योंकि ये तन सौंप दिया प्यारे
पिता परमात्मा को। तो जहाँ कहीं भी प्रकृति अनबैलेंस होती है, असंतुलित होती है, हाँ, मानवीय सरकार असंतुलित होती है, और जो है ईश्वरी परिवार में भी आने वाली आत्माएं असंतुलित होती हैं, बाबा झट बता देते हैं। चाहे अपने लौकिक परिवार से जुड़ी हुई आत्माएं असंतुलित हों, बाबा झट बता देते हैं कि बच्चे देखो वो आत्मा असंतुलित है, उसे यदि आप अपने योग बल से, ज्ञान बल से, समझ के बल से, प्रेम के बल से, है ना भाई, शुभ भावनाओं के बल से यदि परिवर्तित कर सकते हो तो मेहनत कर लो। चाहे कोई भी आत्मा हो, चाहे लौकिक परिवार की आत्मा हो, चाहे अलौकिक परिवार की आत्मा हो, चाहे बाहर जो ज्ञान में नहीं चल रही हैं वो आत्माएं हो, है ना भाई, लेकिन अपनी सीट पर सेट होकर किसी की सेवा करना। कहने का अभिप्राय है कि भाई उसकी अवस्था को देखकर आप उसको कोई भी बात बताना, कोई भी शिक्षा देना, है ना भाई। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति ऊंची पोस्ट में बैठा है, तो पोस्ट में तो है ना, चाहे वो अलौकिक परिवार में ऊंची पोस्ट में है, चाहे वो लौकिक में है ऊंची पोस्ट में है ना भाई, उसे अपने पोस्ट का तो भान है ही। अगर जिसे अपनी पोस्ट का भान है तो वहाँ आप सर्वेंट बन जाओ, बस हाँ जी करो, वहाँ ज्ञान सुनाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ अपने कर्म से हम सामने वाले को दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, कर्म से नम्र होकर हाँ जी का पाठ बजा दिए भाई, हाँ जिसने जो कहा मान लिए, बाबा को सौंप दिए चुपचाप। हाँ, ऐसे बड़े युक्ति से सेवा करना बाबा ने सिखाया। मुरलियों में भी बाबा ने बहुत बताया है, लेकिन हमें बाबा के इशारों को समझ कर ये कार्य करना है। तो अब मुख्य बात है कि काम महाशत्रु पर जीत हासिल करने के लिए हमें राजयोग की जो शिक्षा है उसे बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, गुनना पड़ेगा। हाँ, उसके लिए समय यही बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज देखो बाबा 2 बजे रात को उठाकर ये कहने लगे कि बच्चे अभी आप मुझसे बातें किए हो, अब जल्दी से आप ये मुरली रिकॉर्ड कर लो, सबको ये बातें बताकर। हाँ, ये मत देखो कि भाई कैसा वातावरण है और क्या व्यवस्था है, आप बिल्कुल कर लो। तो बाबा ने देखो, ये शरीर तो जर्जर है और शरीर की जर्जर अवस्था होते हुए भी बाबा ने एकदम शक्ति से भरपूर करके हमें रिफ्रेश करके एकदम बिल्कुल अच्छे से उठाकर बिठाल दिया। तो आज 10 मई 2021 की वाणी में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हाँ, भगवान तो अशरीरी हैं, लोग ना जाने किसने रूप में ढूंढने का प्रयास करते हैं। लोगों को ये पता नहीं है कि अशरीरी परमात्मा अशरीरी आत्माओं को शिक्षा देते हैं। हाँ, जो अशरीरी बनने का अभ्यास सारा समय करता रहेगा, जो अशरीरीपन को महसूस करता रहेगा, अभ्यास भी वास्तव में अभ्यास ही रह जाएगा। जो सदा उस स्मृति में रहेगा और उसी स्वरूप में रहेगा, उसे ही खुशी रहेगी। हाँ, वही समझ पाएगा कि भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते हैं, देखो हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं। ये नशा रहना चाहिए तुम बच्चों को, है कि भगवान पढ़ाते हैं और हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। हाँ, तो राजयोग मतलब एक ऐसा संबंध जिससे सारे रहस्य खुल जाएं। हाँ, अच्छा भाई, इस पढ़ाई की खूबी कौन सी है? तुम्हें कब तक पुरुषार्थ करना है, कब तक पुरुषार्थ करना है भाई। देखो, यह पढ़ाई जो बहुत समय से करते आ रहे हैं
उनसे नए बच्चे तीखे चले जाते हैं। हाँ, कितनी खुशी की बात बताई भाई। तो नए नए बच्चे तालियां बजाओ। बाबा ने क्या कह दिया, कईयों को ये जो है थोड़ा सा जो है गम रहता है कि अरे हम बहुत देर से आए। तो आज बाबा ने देखो कितनी खूबी बता दी। बाबा कहते हैं यह भी खूबी है जो 3 मास के तीखी बुद्धि वाले, माने तीखी बुद्धि वाले माने तीव्र पुरुषार्थी, नए बच्चे पुरानों से भी आगे जा सकते हैं। इस पढ़ाई की खूबी है। हाँ देखो 3 मास के, अभी भाई साल भर वाले बच्चे तो और नशे में चढ़ जाओ, 3 साल वाले तो और नशे में चढ़ जाओ। बाबा ने तो मात्र 3 मास की बात कह दी। इसमें भी बहुत गहराई है। अब हम चिंतन बताते चलेंगे तो भाई मुरली 2 दिन में पूरी होगी। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो। ठीक है, पूरे पास ना होगा मतलब आपको हमेशा बाबा के पास का अनुभव होता रहे, हर सेकंड कि बाबा मेरे पास है। बाबा के निर्देशन पर ही हम हर सेकंड बिता रहे हैं। अब हमें किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। हम कहीं असमंजस वाली स्थिति में नहीं है, चाहे वो रोग के बारे में हो, चाहे शोक के बारे में हो, चाहे चिंता के बारे में हो, चाहे दुनियावी समाचार के बारे में हो। हम दुनियावी समाचार सुनकर ये पता लगा लेंगे कि झूठ क्या है और सही क्या है। हाँ, क्योंकि दुनिया में हाँ बाबा कहते हैं कि सत्य की रत्ती भी नहीं है, मतलब रत्ती से थोड़ा कम है। सत्य की रत्ती भी नहीं है मतलब रत्ती से भी थोड़ा कम हो सकता है, मतलब झूठा ही झूठ है। तो हमें तो पकड़ में आना चाहिए। कब पकड़ में आएगा? जब हम पूरे पास होंगे, है ना। पूरे पास मतलब बाबा एक बार मुरली में कहे थे कि याद की फांसी में लटके रहो। और दूसरी पॉइंट, कर्मातीत अवस्था ना हो। भाई कब तक पढ़ाई पढ़ना है? जब तक कर्मातीत अवस्था ना हो। तीसरी पॉइंट, सब हिसाब किताब छूट ना जाए। हाँ, अब आप चेक करो भाई, पूरे पास में रह रहे हो बाबा के और एक भी विकार टच भी नहीं कर रहा है। जैसा कि हमने बताया कि जीभ की वासना, आँखों की वासना, इस पर विचार सागर मंथन करना। ये तो बाबा ने अमृत बेले हमें बताया था, तो हमने आपको बता दिया खुले दिल से भाई। हाँ, और कर्मातीत अवस्था के बारे में तो बहुत सारी मुरलियाँ चली हैं। आप पिछली मुरलियाँ बहुत अच्छे से पढ़ो भाई। अच्छा, और सब हिसाब किताब छूट गया है, इसे कैसे जांच करेंगे भाई? इस पर भी विचार सागर मंथन करना। और कहीं पर आप अगर रुक रहे हैं इन 3 पॉइंट पे, पूरे पास होना, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना और सब हिसाब किताब चुकतू हो जाना, इस 3 पॉइंट पर विचार सागर मंथन करना, ये आज का होमवर्क बाबा दे रहे हैं। और जहाँ कहीं भी अगर आपको लगे कि भाई हमें हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं तो आपका सर्वेंट बैठा हूँ भाई। ये सेवा करने के लिए बाबा का मैं पूरा पूरा सर्वेंट हूँ। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए इस सेवा के बदले में, मुझे तो बाबा मिल गया है भाई। तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। हाँ, आप जब भी फ़ोन कर सकते हैं। ऐसा नहीं आप सोचें कि अरे भाई जी बिजी ना हो, ऐसा नहीं, हम कुछ नहीं है। हाँ, हम तो केवल एक सर्वेंट हैं बाबा के, और हमें आपकी सेवा करने के बदले कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ने तन मन धन सब कुछ भरपूर किया हुआ है। समय, श्वास, संकल्प सबसे भरपूर किया है। हाँ, पूरा पूरा समय बाबा ने हमको दिया है, और श्वासें भी खूब दी हैं। हमें अच्छे से पता है यदि हम निरंतर बाबा की याद में रहेंगे तो हमारी आयु भी बढ़ती है, क्योंकि सर्वोच्च सत्ता मेरा एक शिव बाबा है। अच्छा भाई, बाबा कहता ओम शांति। बाबा पूछते हैं बच्चे कहाँ बैठे हैं? भाई किसको बोल रहे बच्चे?
बच्चे किसको बोल रहे हैं? हाँ, बाबा कहते हैं देखो कहाँ बैठे हैं भाई, बेहद के बाप के स्कूल में बैठे हैं। आप अपने घर में बैठे हैं मत समझना भाई। हाँ, बहुत ही ऊंचा नशा होना चाहिए बच्चों को। किसके बच्चों को भाई? किसके बच्चों को नशा होगा? बहुत बेहद के बाप के बच्चों को, अथवा रूहानी बच्चों को, जो सबका मालिक है, उनके हम बच्चे बने हैं। कितनी खुशी की बात है भाई। सोचो, हम कोई करोड़पति अरबपति के बच्चे नहीं बने हैं, हम पूरे विश्व के मालिक के बच्चे बने हैं भाई। ये रियल खुशी हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ, ये पुरुषार्थ थोड़ी है, ये तो नेचुरल है, ये हम बने हैं। हाँ, ये कोई पढ़ाई वाली बात भी नहीं है, कोई कथा कहानी नहीं है, कोई विधि नहीं है, ये तो हम बने हैं भाई नेचुरल में। हाँ, बाप रूहों को ही पढ़ाते हैं, गुजराती व मराठी को नहीं पढ़ाते हैं। देखो क्या कितनी अच्छी बात। मतलब आप भाषा भेद में भी मत जाओ, नहीं तो भाई आप क्या करते हो? अच्छा, ये हमारा गुजराती भाई है क्या? हाँ, इसको विशेष रूप से मान दो, सम्मान दो, क्योंकि ये हमारे गुजरात का है। ये रॉन्ग हो गया ना। अच्छा, ये मराठी है, अरे वाह, तब तो ये हमारे बीच का है। ये हम जो समझते हैं ना, ये रॉन्ग हो जाता है ना। ये पूरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप आत्म रूप में नहीं देख रहे हो। नहीं तो गुजराती की दोस्ती गुजराती से ही हो रही है। हाँ, अब वो छत्तीसगढ़ से आए लोगों के साथ में हिल मिल नहीं रहा है। इसलिए बाबा एक शब्द में बहुत सारे इशारे कर देते हैं, हमें उन इशारों को समझना होता है। बाबा कहते हैं कि भाई बाप तो रूहों को ही पढ़ाते हैं। हाँ, गुजराती व मराठी, अरे वह तो नाम रूप हो गया फिर, है ना भाई। हाँ, बाप पढ़ाते ही हैं रूहों को। तुम बच्चे भी समझते हो, हमारा बेहद का बाप वही है जिनको भगवान कहते हैं। तो तुम बच्चे भी समझते हो, हमारा बेहद का बाप वही है जिनको भगवान कहते हैं। भगवानुवाच भी है जरूर, परंतु भगवान किसको कहा जाता है यह समझते नहीं हैं। कहते भी हैं शिव परमात्माय नमः। परमात्मा तो एक ही है, वह है ऊंचते ऊंच निराकार। तुमको कृष्ण भगवान नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो तो साकार में है ना भाई। तुमको कभी नहीं पढ़ाते और ना कभी पढ़ाया था। कृष्ण जी किसी को पढ़ाते थोड़ी है भाई, वो तो राजा ही करते हैं। ना कभी पढ़ाया था, ना पढ़ाते हैं। अब उन्होंने तो कृष्ण जी को अर्जुन को पढ़ाते दिखा दिया, है ना भाई। तुम जानते हो हम आत्माओं को कौन पढ़ाते हैं? निराकार परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। हाँ, हम आत्माओं का बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमको चला रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं। बड़े प्यार से प्यारे बाबा दुनिया से हमको मिला रहे हैं, बाबा हमको उड़ा रहे हैं। ऐसे कई गीत भी बन जाते हैं भाई, नशे में बन जाते हैं तो हम सुना देते हैं भाई, अब क्या बोले। तो बाबा कहते हैं कि भगवान तो निराकार ही ठहरा। शिव के मंदिर में जाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, तो जरूर कोई चीज़ है ना भाई। नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ थोड़ी ही होती है। हाँ, यह भी तुम अब समझते हो। सारी दुनिया में कोई भी नहीं जानते, तुम भी अभी जानने लग पड़े हो। बहुत समय से जानते आए हो। हाँ, ऐसे भी नहीं, बहुत समय से आने वालों से नए तीखे नहीं जा सकते हैं। यह भी खूबी है, 3 मास के नए बच्चे भी बहुत तीखे हो सकते हैं। कहते हैं बाबा इस आत्मा की बुद्धि बहुत तीखी है। नए जब सुनते हैं तो बड़े गदगद होते हैं। है तो सब गॉडली स्टूडेंट। निराकार बाप ज्ञान का सागर पढ़ा रहे हैं। भगवानुवाच भी गाया हुआ है, परंतु कब वह भूल गए हैं। तो बाबा निराकार परमात्मा
क्या पढ़ा रहे हैं कि 3 मास के बच्चे भी तीखे जा सकते हैं। तो आप काहे फंसे हो भाई इधर उधर? हाँ, आप क्यों गिनती लगा रहे हो रथी और महारथियों की? आपकी नज़र में जो रथी है वो हो सकता है महारथी हो, और आपकी नज़र में जो महारथी है हो सकता है वो रथी भी ना हो। तब तो इसलिए कहीं भी हमें ये डिसीजन नहीं लेना है कि नहीं भाई हमको तो उनके मुख से ही मुरली सुनना है, हमको तो ऐसे ही करना है। बाबा ने बीच बीच में मुरलियों में समझाया है कि अरे क्या ब्राह्मणी नहीं है तो तुम मुरली नहीं पढ़ सकते? क्या तुम नहीं सुना सकते मुरली? ये भाइयों से कहा है बाबा ने, मुरलियों में कहा है। बड़ी बारीक बात समझने की है। यहाँ बाबा बहुत गहरा इशारे दे रहे हैं कि 3 मास के बच्चे भी बहुत तीखे जा सकते हैं। तो आप इस भोर में मत रहना, हाँ, इस भ्रम में मत रहना, हाँ, कि पार्टिकुलर हम किसी व्यक्ति में ही लटके रहें। नहीं, हमें बाबा में लटकना है। याद की फांसी में लटके रहो, बाबा ने कहा। अभी तुम बच्चे जानते हो, ऐसे भी कोई होते हैं जिनका बाप टीचर होता है, परंतु वह सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ना भाई। हाँ, स्कूल में लौकिक बात कर रहे बाबा कि स्कूल में किसी का बाप अगर टीचर होगा तो अलग अलग पीरियड होते हैं, तो उसमें एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ाएंगे ना, दूसरी सब्जेक्ट के लिए फिर दूसरा टीचर पढ़ाएंगे। यहाँ तो बाप सब बच्चों का टीचर है और सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, ये 4 सब्जेक्ट हैं। यह वंडरफुल बात है ना भाई। ढेर बच्चे हैं जिनको निश्चय है कि शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भाई निश्चय है कि नहीं भाई कि शिव बाबा पढ़ा रहे हैं? ऐसा थोड़ी ये किसकी मुरली चल रही है, ये कौन सुना रहा है, ये सब चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, जो पढ़ेगा वो जो है बहुत खजाने से वंचित हो जाएगा। श्री कृष्ण को बाबा कह नहीं सकते, कृष्ण को ऐसे टीचर गुरु भी नहीं समझते, है ना भाई। कृष्ण को कोई गुरु थोड़ी बोलेगा, आज तक नहीं बोला होगा। हाँ भाई, कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, ऐसा कहते हैं। कृष्ण नाम कहाँ आ रहा है? राम का नाम कहाँ आ रहा है गुरु में? तो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा कह रहे हैं, मतलब इनको गुरु बनाने वाला कोई परम सदगुरु होगा ना। गुरुर ब्रह्मा कह रहे हैं ना, परम सदगुरु ब्रह्मा नहीं बोल रहे हैं, परम सदगुरु विष्णु नहीं बोल रहे हैं, परम सदगुरु महेश्वरा नहीं बोल रहे हैं। गुरुर ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा गुरु है, विष्णु गुरु है, महेश गुरु है। लेकिन परम सदगुरु कौन है? ये भी तो समझने की बात है भाई, है। तो बाबा वो परम सदगुरु प्यारा बाबा, निराकार पारलौकिक पिता, मेरा मीठा मीठा बाबा, या तो प्रैक्टिकल पढ़ा रहे हैं भाई। अभी आप मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। आप भैया अभी तन में बैठे हो तो आप मालिक हो, और जैसे ही तन छूटा तो सारे राज दिख जाएंगे आपको, फिर बहुत पश्चाताप होगा आत्मा को। इसलिए अभी तो आप मालिक हो, आपकी मर्जी, आप मानो या ना मानो। बाबा कहते हैं तुम भिन्न भिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स बैठे हो, बाबा टीचर पढ़ाते हैं जब तक तुम पास हो जाओ, कर्मातीत अवस्था को पालो, तब तक पुरुषार्थ करना है। हाँ, कर्मों के हिसाब किताब से छूटना है। तुम्हें अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको ऐसी दुनिया में ले जाते हैं और कोई ऐसे स्कूल होते नहीं। जो बच्चे बैठे हों और समझें परम धाम निवासी बाबा आकर हमको पढ़ाएंगे, ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा, ना ऐसा कोई सत्संग होगा। वहाँ तो यही कहेंगे कि भाई फलाना टीचर हमको आके पढ़ाने वाले हैं, लेकिन परम धाम निवासी बाबा हमको पढ़ाएंगे, ऐसा कोई स्कूल नहीं होगा। अभी तुम यहाँ बैठते हो तो समझते हो हमारे बेहद के बाबा हमको पढ़ाने के लिए आते हैं। तो देखो कितनी खुशी, तो अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं,
यह प्रजा योग नहीं, यह है राजयोग। इस याद से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। कितना बड़ा इम्तिहान है और तुम बैठे कितने साधारण हो। हाँ, जैसे मुसलमान लोग बच्चों को दरी पर बैठ पढ़ाते हैं मदरसे में। तुम इस निश्चय से यहाँ आते हो, अब बाप के सम्मुख बैठे हो। बाबा भी कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ। अब बाबा ने बीच में उदाहरण दिया कि दरी पे बैठ पढ़ाते, मैंने बहुत साधारण रहना है भाई, तामझाम नहीं करना है कि मैं वीआईपी, मेरी कुर्सी ये। अब हम कहीं जाते थे तो बोलते थे अरे अरे भाई आप उस कुर्सी में मत बैठो, ये तो बड़े वरिष्ठ की कुर्सी है। देखो बाबा ने पूरी राज खोल दिया कि देखो भाई बहुत साधारण रहना है। हाँ, नौकर बन के रहना है सबके। हाँ, बाबा कहता है जो बालक सो मालक। हाँ, स्नेह देने में बाप बन जाइए, मालक बन जाइए, निस्वार्थ स्नेह देने में बाप बन जाइए, और सेवा करते समय बालक बन जाइए, नौकर बन जाइए भाई। हाँ, सेवा करते समय मालक मत बनिए। हर एक सब्जेक्ट अलग अलग है। हाँ, बहुत गहरी बात समझने की है। तो बाबा कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ, मैं कल्प कल्प आकर राजयोग सिखाता हूँ। कृष्ण के 84 जन्म कहो व ब्रह्मा के 84 जन्म कहो, बात तो एक ही है। अब सोचो कितनी गहरी बात है। वही कृष्ण जो आत्मा है, वही आत्मा ब्रह्मा बनती है। दुनिया में आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। हाँ, अब सोचो कृष्ण की खूब पूजा भक्ति सारे विश्व में है, लेकिन ब्रह्मा की पूरे विश्व में बहुत तेज भक्ति नहीं है। हाँ, बड़ी गहरी बात है भाई, क्यों नहीं है? जब ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना हो रही है, ये सब लोग बोल रहे हैं, फिर ब्रह्मा की भक्ति क्यों नहीं है उतनी? ब्रह्मा के मंदिर क्यों नहीं है? कृष्ण के तो मंदिर पूरे कहने चाहिए दुनिया में ही है। तो ये बाबा ने आकर बताया ब्रह्मा सो श्री कृष्ण है। तो भाई पद को पूजा जाता है ना भाई, पुरुषार्थ को थोड़ी पूजा जाता है। पद को पूजा जाता है ना भाई। हाँ, राजनीति भी आप देखो भाई, जो पद पा लेता है उसी का ही जो है मान शान सम्मान सब होता है ना भाई। हाँ, जो कार्यकर्ता होते हैं तो कार्यकर्ता ही बने रहते हैं ना भाई। उनकी थोड़ी कोई वो होती है ना, सब तरफ पूछ। जब पद में हो जाते हैं तो सारी दुनिया पूछने लगती है, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, है ना। वैसे ही यहाँ भी है, यहाँ भी सब धर्म वालों को, सब जाति वालों को जो है बिल्कुल पूरी छुट्टी है। आप किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हो, है ना भाई, कितना भी पढ़े हो, आपको पूरा पूरा अवसर है भाई। कोई भी आके अपना राजभाग ले सकते हैं। यह बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है। ब्रह्मा सो श्री कृष्ण, इसे अच्छी रीति धारण करना है। क्यों बोल रहे हैं बाबा? क्योंकि प्रत्येक बच्चा मास्टर ब्रह्मा है, तो वो मास्टर ब्रह्मा जो है श्री कृष्ण बन सकते हैं, है ना भाई। हाँ, बाबा हमेशा कहते हैं एक ब्रह्मा या एक कृष्ण या एक अर्जुन की बात नहीं है। हाँ, बाप के साथ बड़ा लव रहना चाहिए। जब प्रेम रहेगा तब तो समझ में आएगा। हम आत्माएं उस बाप के बच्चे हैं। परम पिता परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं भाई। कृष्ण तो हो ना सके, ऐसे थोड़े ही कृष्ण ने पढ़ाया होगा, ताज आदि उतार कर आया होगा। अब पढ़ाने वाला तो बुजुर्ग चाहिए ना। बाप कहते हैं मैंने बुजुर्ग तन लिया है। हाँ, यह फिक्स है। आप आरती में गाते हो ना भाई, बूढ़ा ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। आप गाते हो आरती में, मतलब बूढ़े तन में प्रवेश करके परमात्मा आकर हमको पढ़ाते हैं।
ये बात मालूम नहीं है, आरती में गाते तो हैं। तो बाबा कहते हैं कि भाई शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ही पढ़ाते हैं, कहते भी हैं बरोबर परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। अब ब्रह्मा कहाँ से आया यह समझते नहीं है। भाई ब्रह्मा का जन्म तो बताया ही नहीं है, ब्रह्मा के माता पिता कौन है बताया ही नहीं है। हाँ, बड़ी गंभीर बात है भाई, कहाँ से आए ब्रह्मा, सोचने की बात है। बाप बैठ घड़ी घड़ी बच्चों को सुजाग करते हैं, फिर माया क्या करती है, फिर सुला देती है। भाई अब तुम सम्मुख बैठे हो, समझते हो कि मैं तुम्हारा रूहानी बाप हूँ। हाँ, बाबा बार बार कह रहे हैं मुझे जानते हो ना, गाते भी हैं परम पिता परमात्मा ज्ञान के सागर हैं, पतित पावन है, दुख हरता सुख करता है। कृष्ण के लिए यह कभी नहीं कहेंगे। भाई सबको इकट्ठा तो पढ़ा नहीं सकते। मधुबन में मुरली चलती है, वह फिर सब सेंटर्स पर जाती है। तुम अभी सम्मुख हो, देखो जो बाबा के सामने बैठ के सुन रहे होंगे वह कितना आनंद ले रहे होंगे। भाई सोचो वो समय, वो घड़ी क्या गजब की होगी भाई। हाँ, तो बाबा कह रहे देखो तुम अभी सम्मुख हो, जानते हो कल्प पहले भी बाबा ने ऐसे पढ़ाया था, यही समय था जो पास्ट हो गया। भाई हम पूरे अथॉरिटी के साथ आपको एक बात बताते हैं कि मुझ आत्मा ने वो अवसर पाया था। हाँ, शरीर दूसरा था लेकिन मुझ आत्मा ने वो अवसर पाया था। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा पढ़ा रहे थे, वो क्षण मुझे अच्छे से याद है। बाबा ने याद दिलाया है। मधुवन भूमि में ले जाकर, तपस्या धाम है ना भाई शांति वन में, वहाँ बाबा रात को 2 बजे उठाकर बुला लेते थे। जो कमल लोटस बना हुआ है ना तपस्या धाम शांति वन में, वहाँ बाबा बुलाते थे। फिर हम बाबा के कमरे में जाते थे, ऐसे रात को 2 बजे उठकर बढ़िया शांति वन में घूम रहे होते थे, वहाँ मिलने जाते थे। तो अभी इस जन्म में भी हाँ बाबा ने खूब पुरुषार्थ कराया। क्यों? क्योंकि बाबा पहचान गए, क्योंकि मैं जो है ब्रह्मा बाबा के बिल्कुल ज़रूर मुख से मुरली सुना हूँ मैं आत्मा। हाँ, फिर बाबा लंदन ले गए तो वहाँ भी बाबा ने रात को 2 बजे उठाकर अपने कमरे में बुला लिया। तब वहाँ की बहनें बोले अरे आप तो पहले ही दिन आए, आपको कैसे मालूम पड़ गया? पूरा भूल भुलैया था वो सेंटर। लंदन का वो सेंटर पूरा भूल भुलैया था। मैंने एक बार में समझ में ना आए, लेकिन बाबा की कमाल। हमने कहा नहीं मालूम भाई, बाबा ने उठाया, हम बस ऐसे अंदाज से चले आए। हाँ, बाबा कहता है हाँ देखो ये सब बीच में अनुभव सुनाने का दिल करता है ना भाई, ताकि भाई आप सबको खूब अच्छी प्रेरणा मिल जाए। हाँ, और यदि हम मान लो झूठा झूठा अनुभव सुनाएंगे तो हम तो बाबा से दूर हो जाएंगे ना। हाँ, ऐसा नहीं, जो अनुभव किया वही सुनाना है, एक्यूरेट सत्य बाप के साथ सत्य होकर चलना है। अब कोई माने या ना माने भाई, हाँ जिस आत्मा के साथ जो वाक्यात गुजरता है वो तो अच्छे से जानती है ना वो आत्मा। तो बाबा कहते हैं देखो कि यही समय था जो पास्ट हो गया, वह फिर अभी प्रेजेंट होना है। भक्ति मार्ग की बातें तो अब छोड़ देनी है। हाँ भाई, किसको बोल रहे हैं छोड़ देनी है? जिसे पक्का हो गया है। आपको किसी को भक्ति छुड़ाना नहीं है, बाबा आपसे बात कर रहे हैं ना भाई। अगर आपको पक्का हो गया है तो छोड़ दो। हाँ, अभी तुम्हारी ज्ञान से प्रीत पढ़ाने वाले से प्रीत है। भाई पढ़ा कौन रहा है? शिव बाबा। कोई कोई जब टीचर से पढ़ते हैं तो उनको सौगात देते हैं, यह बाबा तो खुद ही सौगात देते हैं। हाँ, सोचो यहाँ आकर साकार में बच्चों को देखते, अरे वाह ये हमारे बच्चे हैं, यह भी बच्चों को ज्ञान है। अब देखो शिव बाबा को कितनी खुशी होती होगी अपने बच्चों से, मैंने साकार में नैनों से देखकर। बाकी परम धाम में तो कोई किसी को देख ही नहीं पा रहा है, बाबा भी बिंदु रूप में हैं और हम सब बच्चे भी वहाँ बिंदु रूप में हैं। वहाँ आँख नाक कान मुख आदि की तो कोई बात ही नहीं है।
तो शिव बाबा को भी कितनी खुशी होती होगी भाई अपने बच्चों को देखकर। हाँ, तो हमको भी कितनी खुशी होती है। बाबा कहते हैं देखो, हाँ, सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, कोई का एक जन्म तो भी उसमें सुख दुख पास करेंगे एक जन्म में भी। हाँ, अभी तुम इन सब बातों को समझ गए हो भाई। हमने 2500 साल पूरा सुख पाया है, इतना सुख कोई आत्मा पाती ही नहीं है। मान लो किसी आत्मा का एक जन्म, तो उसमें तो आधा सुख और आधा जो है दुख में चला गया, और वो जन्म भी कोई फिक्स आयु नहीं है। और हमको तो सतयुग त्रेता फिक्स आयु मिलती है। ये सब समझने की बातें हैं। बाबा कहते हैं समझ गए हो, यह मनुष्य सृष्टि का सिजरा है। पहले नंबर में है ब्रह्मा, सरस्वती, आदि देव, आदि देवी, पीछे फिर अनेक धर्म होते जाते हैं। वह है सर्व आत्माओं का बीज, शिव बाबा है ना। बाकी सब हैं पत्ते। प्रजापिता ब्रह्मा सबका बाप है। इस समय प्रजापिता हाजिर है भाई। कौन प्रजापिता हाजिर है? ब्रह्मा के तन में शिव बाबा। यह बैठ शूद्र से कन्वर्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। अभी पूरा क्लियर कर लेना एक एक बात को, ऐसे कोई कर न सके। और भाई हम मुरली में बीच बीच में वो एकदम ऐसी स्पष्ट बात इसलिए करते हैं ताकि कोई नया भाई भी सुने तो उसे समझ में आ जाए, है ना भाई। ये जो मुरली चल रही है ये केवल ब्राह्मण परिवार में बैठे बच्चों के लिए ही बस नहीं है ना भाई। इसलिए हम कोई बात ऐसी रिपीट भी करते हैं ताकि कोई नया भी सुने तो समझ में आ जाए। तो बाबा कहते हैं कि राजा जनक ने भी सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया, ये दिखाया गया ना। तो यह है ही सहज राजयोग की पढ़ाई। हाँ भाई, सेकंड में जीवन मुक्ति को पाया अर्थात स्वर्गवासी बन गया। मनुष्य गाते तो रहते हैं परंतु फिर भी समझा नहीं सकते। अब बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। तुम अशरीरी आए थे, फिर शरीर लेकर पाठ बजाया, बरोबर 84 जन्म लिए हैं। बाप जो ट्रुथ है वह सत्य ही बताएंगे। राजधानी हुई ना, राजयोग एक थोड़े ही सीखेंगे। तुम सब अभी कांटों से फूल बन रहे हो, कोई एक व्यक्ति थोड़ी राजयोग सीखेगा। कांटा और फूल किसको कहते हैं यह भी अब तुम समझ रहे हो। भाई कांटा कहते हैं जो विषय विकारों में सना हुआ है उसे कांटा कहेंगे, और जो विषय विकारों से मुक्त होने का बढ़िया तीव्र पुरुषार्थ कर रहा है वो फूल बनने के मार्ग पर है ना भाई। और जो फूल बन गए हैं वो देवी देवता हैं जो बन गए हैं पूरे। तो भाई अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो, बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहता है यह है ही छीछी कांटों की दुनिया, है ना भाई। माने आत्मा छीछी नहीं है, वो व्यक्ति छीछी नहीं है, उसको कांटे लगे हुए हैं, है ना भाई। किसी को कांटे लगे रहेंगे, उसको आप छुओगे तो तुमको भी कांटा लग जाएगा ना भाई। हाँ, उसके संपर्क में आओगे तो, है ना भाई। बड़ी गहरी बात है। तो यह छीछी कांटों की दुनिया है। मतलब किससे नफरत करनी है? किसी व्यक्ति विशेष से नफरत नहीं करनी है, उन कांटों से नफरत करनी है। कांटे कौन से हैं? वो विषय विकार। हम तो व्यक्ति से नफरत करने लगते हैं। हाँ, व्यक्ति के लिए मन में भावना खराब लाने लगते। नहीं, ऐसा अगर बाबा हो जाता तो फिर निर्माण भी नहीं होता है। हम तो कितने विकारी थे, गटर में पड़े थे ना भाई, और हमको बाबा ने मीठे बच्चे कह के पढ़ाया। ये बड़ी गहरी बात है। तो बाबा कहते हैं हम 84 जन्मों का चक्र लगाए नरकवासी हो गए हैं। फिर से वर्ल्ड की हिस्ट्री जाग्राफी रिपीट करेंगे, हम फिर से जरूर स्वर्गवासी बनेंगे। कल्प कल्प हम बनते हैं। घड़ी घड़ी यह याद करना है और नॉलेज समझानी है। यह लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी थे। क्राइस्ट आया, उनके पहले बहुत थोड़े थे, राजधानी नहीं थी। अब बाप आकर सतयुगी राजधानी स्थापन करते हैं। जब क्राइस्ट आया तो थोड़े रहे होंगे ना भाई, फिर उनकी किंगडम स्थापित हुई, राजधानी बनी। ऐसा ही बाप आकर अभी क्या कर रहे हैं? हाँ, बाबा ने भी थोड़े से बच्चों को लेकर राजधानी स्थापन करने का कार्य किया। तो स्थापना कब होती है? संगम पर। अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है। भाई स्थापना कब होती है? संगम पर, माने मिलने पर। आप निरंतर मिलन मनाते रहोगे बाबा से तो स्थापना होगी, और नई मिलन मनाओगे बार बार, घड़ी घड़ी भूल जाओगे बाबा को तो नहीं होगी स्थापना।
भाई स्थापना होती ही है संगम पर। सीधी सी बात बताई बाबा ने। आत्माएं अनेक हैं, परमात्मा एक है। परमात्मा बाप बच्चों के पास आते हैं पावन बनाने। इसको ही संगम युग का कुंभ मेला कहा जाता है। हाँ भाई, कुंभ मेला जहाँ सब आत्माएं मिलती हैं जाकर। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप आकर स्वर्गवासी बनाते हैं, फिर नर्क पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना चाहिए ना। कल्प कल्प विनाश होता ही है। नई सो पुरानी, पुरानी सो नई होती है, यह तो जरूर होगा। नई को स्वर्ग, पुरानी को नर्क कहा जाता है। अभी तो कितनी मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। अनाज नहीं मिलता है तो समझते हम बहुत अनाज पैदा करेंगे, परंतु बच्चे कितने पैदा होते रहते हैं, अनाज कहाँ से लाएंगे। हाँ, वो बैलेंस नहीं रखते। क्यों? क्योंकि विषय विकार में मूंझे हुए हैं। हाँ, विषय सुख को ही वो सुख समझ रहे हैं। तो इधर बच्चे बढ़ते चले जाते हैं, इधर अनाज की फिर तो भूखों मरते हैं। तो फिर सारी विकृति आती है, चोरी है ना, डाका सब होने लगता है। अभी तुम बच्चों को यह खातरी है कि ये सारी पुरानी दुनिया खत्म होनी है। मनुष्यों को यह ज्ञान अच्छा भी लगता है, परंतु बुद्धि में कुछ भी बैठता नहीं है। क्यों? क्योंकि बुद्धि कहाँ अटकी हुई है? विषय विकारों में। हाँ, वही अलग अलग इंद्रियों की वासना का जिक्र किया था। तो तुम्हारी बुद्धि में है नरक के बाद स्वर्ग आएगा। सतयुग के देवी देवता होकर गए हैं। यह लक्ष्मी नारायण भारत के मालिक थे। चित्र है ना भाई, चित्र है तो जरूर रहे होंगे ना। सतयुग में है आदि सनातन देवी देवता धर्म। अभी अपने को देवता धर्म कहलाते नहीं हैं, उसके बदले हिंदू कह देते हैं। बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि हम यह देवी देवता बन रहे हैं। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं इन आर्गन्स द्वारा। बाबा कहते हैं नहीं तो मैं तुमको पढ़ाऊं कैसे भाई, कोई ना कोई तो शरीर लेना पड़े ना। आत्माओं को ही पढ़ाते हैं, क्योंकि आत्मा में ही खाद पड़ती है। अभी तुमको सच्चा सोना बनना है। गोल्डन एज से सिल्वर एज में आए, अर्थात चांदी की खाद पड़ने से तुम चंद्रवंशी बन जाते हो। सतयुग में गोल्डन एज में थे, वही फिर नीचे उतरते हैं, फिर वृद्धि भी हो जाती है। अभी तुम्हारी बुद्धि में है हम गोल्डन, सिल्वर, कापर, आयरन में 84 का चक्र लगाकर आए, यहाँ बैठे हैं। अनेक बार यह पार्ट बजाया है, इस पार्ट से कोई भी छूट नहीं सकता है। वो कहते हैं हमको मोक्ष चाहिए, लेकिन वास्तव में तंग तो तुमको होना चाहिए। 84 चक्र तो तुमने लगाया है। मनुष्य तो समझते हैं आना और जाना होता ही रहता है, इनसे क्यों ना हम छूटें, परंतु यह तो हो ना सके। हाँ, इसे कोई नहीं बदल सकता। गुरु लोग भी कह देते हैं तुम मोक्ष को पाएंगे, ब्रह्म को याद करो तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। अनेक मतांतर भारत में ही है, और कोई खंड इतने नहीं है, किसी भी खंड में इतना नहीं है मतांतर। हाँ, ढेर की ढेर मत है, एक न मिले दूसरे से। रिद्धि सिद्धि भी बहुत सीखते हैं, कोई केसर निकालते, कोई क्या है। हाँ, इसमें मनुष्य बहुत खुश होते हैं। यह तो है स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम जानते हो स्पिरिचुअल फादर, हम आत्माओं का बाप, रूहानी बाबा रूहों से बात करते हैं। सत्यनारायण की कथा आकर सुनाते हैं, वह अमर कथा सुनाते हैं, जिससे अमर लोक का मालिक बनाते हैं। नर से नारायण बनाते हैं, फिर कौड़ी मिसल बन पड़ते हैं। अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल, बाबा कहते हैं अभी तुमको हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला है, फिर कौड़ियों पिछाड़ी क्यों गवाते हो। यह दुनिया ही बाकी कितने वर्ष होगी, कितने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, सब खत्म हो जाएंगे। मौत सामने खड़ा है, फिर इतने लाख करोड़ कौन बैठ खाएंगे। क्यों नहीं इनको सफल करना चाहिए। हाँ, यह रूहानी कॉलेज खोलने से मनुष्य एवर हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी बन जाते हैं। सो भी यह कम माइंड है। हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तो है ही, बरोबर योग से आयु भी बड़ी मिलती है। हाँ, कितने तुम हेल्दी बनते हो, फिर कारून का खजाना भी मिलता है। अल्लाह अवल दीन का नाटक दिखाते हैं ना, तुम जानते हो अल्लाह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, उसमें बहुत सुख है। नाम ही है स्वर्ग। तुम शांति धाम के रहवासी थे, फिर तुम पहले सुख धाम में आए, फिर 84 जन्म लेते नीचे गिरते आए हो। इसे अच्छे से समझ लेना।
कल्प कल्प हम तुम बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। भाई किसी को थोड़ी मालूम है। हाँ, आत्मा को भूलने का जो है गुण है, एक दिन का भूल जाती है ना भाई। तुमने 84 जन्म लिए हैं, यह चोला पतित है, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई है। बाबा राइट कहते हैं, बाबा कभी रॉन्ग कहेंगे ही नहीं। भाई सत्यम शिवम सुंदरम है, वह है ही ट्रुथ, सतयुग है ही वाइसलेस वर्ल्ड, राइटियस दुनिया। फिर रावण अनराइटियस बनाते हैं, यह है ही झूठ खंड, गाते भी हैं, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। तो भाई कौन सा संसार झूठा? अभी यह कलयुगी संसार, सारा पुराना संसार झूठा है। सतयुग में सच्चा संसार था। दुनिया एक ही है, दो दुनिया नहीं है। नई दुनिया से फिर पुरानी दुनिया होती है। नए मकान पुराने मकान में फ़र्क तो होता है ना भाई। नया बनकर तैयार होता है तो समझते हैं नए में बैठेंगे। यहाँ भी बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं, बहुत बच्चे होते जाएंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं, मुझ ज्ञान सागर के बच्चे सब काम चिता पर बैठ बेचारे एकदम जल गए। देखो बाबा बेचारे कह रहे हैं ना, रहम दृष्टि है बाबा की। अब फिर उनको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं, ज्ञान चिता पर बिठाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से बिल्कुल ही काले बन जाते हैं। हाँ, तो कृष्ण को श्याम सुंदर नाम दिया है, परंतु अर्थ कोई समझ नहीं सकते। अब तुम क्या से क्या बनते हो? बाप कौड़ी से हीरे मिसल बनाते हैं, तो फिर कितना अटेंशन देना चाहिए। हाँ, बाप को याद करना चाहिए, याद से ही तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग करते हैं भाई। अच्छा, फिर धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। कौड़ी मतलब विषय विकार। बहुत बारीकी बात समझना। हाँ, मौत सामने खड़ा है, इसलिए अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाने आते हैं, इस खुशी में रहना है। अच्छा भाई, फिर वरदान, अधिकारीपन की स्मृति द्वारा सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। हाँ भाई, यदि बुद्धि का संबंध सदा एक बाप से लगा हुआ रहे तो सर्व शक्तियों का वर्षा अधिकार के रूप में प्राप्त होता है। जो अधिकारी समझकर हर कर्म करते हैं, उन्हें कहने व संकल्प में भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह अधिकारीपन की स्मृति ही सर्व शक्तियों के प्राप्ति का अनुभव कराती है। तो नशा रहे कि सर्व शक्तियाँ हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी बन करके चलो तो अधीनता समाप्त हो जाएगी। भाई अधिकारी कौन बन सकेगा? जो पूरी श्रीमत का पालन करेगा, जो अच्छे से पढ़ाई पढ़ेगा। दुनिया में भी जो अच्छा पढ़ता है वही अधिकारी बनता है, बड़ा अधिकारी बनता है ना भाई। जो अच्छी पढ़ाई पढ़ता है, जो अच्छे नंबरों से पास होता है, जिसका बहुत अच्छा संबंध होता है अपने से बड़ों से, है ना भाई। तो हमारा संबंध यदि प्यारे बाबा से अच्छा होगा तो भाई अच्छे से पढ़ाई में मन लगेगा। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, स्वयं के साथ साथ प्रकृति को भी पावन बनाना है तो संपूर्ण लगाव मुक्त बनो। माने कहीं भी जो है हम अपने मन को लगा के नहीं रखें।
हाँ, मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। तो मन को कहाँ लगाना है? प्यारे पिता परमात्मा में लगाना है, तब बुद्धि दिव्य बनेगी। हाँ, और तब सारी प्राप्ति होगी। अच्छा भाई, ओम शांति।